Hello, Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासिमाबाद, हैदराबाद. So जी बच्चों, हम मैथमेटिक्स समझेंगे, समझ रहे हैं. तो आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन समझने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 22 है. ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 22 में करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है. तो रेडी हो जाए समझने के लिए. फुली कंसंट्रेशन से बैठे समझें, समझने की कोशिश करें ताकि इजीली समझ में. हर प्रॉब्लम में मैं यही यूज कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन से समझें. मीन्स इजीली कंसंट्रेशन से समझेंगे. कंसंट्रेशन का मतलब है आप माइंड से करने मुझे ये चीज समझनी है, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना, तो जरूर समझ में आ जाएगी. सिंपलेस्ट, जितना सिंपल हो सके हो सकता है उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए. सही बच्चों, तो आइए पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं. क्या बोल रहा है? तो कह रहा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब देखिए इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन की साइन मौजूद नहीं, साइन मौजूद नहीं, तो बोल रहा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब इसमें क्वेश्चन जो गिवन है उसमें वेरिएबल कौन सा मौजूद है, उस वेरिएबल के हिसाब से इंटीग्रेट करना है. सही है, तो आइए उसके हिसाब से लिखेंगे सॉल्यूशन. इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन साइन, ठीक, किसकी? इस वेक्टर की, थीटा स्क्वायर रूट में 1 डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर रूट में इंटीग्रेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस डी थीटा. ये साइन आई तो ये साइन यानी हाउ आएगी, ये चीज आ गई. सही, इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रल फैक्टर एंड डिफरेंशियल फैक्टर दोनों आ गए. ये बात समझ में आई? सही है, जो भी वेरिएबल होगा वो d के साथ लिखा जाएगा. x होगा dx, y होगा तो dy. इंटीग्रेशन साइन लिखेंगे तो ये जरूर लिखा जाएगा. ठीक है, अब आगे से दो टर्म्स हैं आपस में माइनस हो रहे, कोई भी होल पावर नहीं है, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे. स्क्वायर रूट में थीटा d थीटा के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे. स्क्वायर रूट में 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा, स्क्वायर रूट को 1/2 पावर में लिख सकते हैं, बात सही है. सही है, इसमें चेंजिंग ये की स्क्वायर का इक्विवेलेंट लिखा है क्योंकि डिवाइड में सिंगल वेरिएबल है. अब देखिए इस फर्स्ट फैक्टर को भी स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट मींस पावर है 1/2 d थीटा, सिंगल वेरिएबल में पावर है इंटीग्रल. अब देखिए ये डिवाइड में है, फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में सिंगल वेरिएबल है उसपे पावर है. तो जो अभी जिस फॉर्म में मौजूद है इस फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो डिवाइड में सिंगल वेरिएबल. तो इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करें, ऊपर ले आए तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उसकी साइन चेंज हो जाएगी एंड डी थीटा. अब देखिए 1 लिखा ही है तो 1 से की जाके मल्टीप्लाई होगा. 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, आंसर वो देगा जो 1 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो अब देखिए रेसिप्रोकल मींस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट किया तो पावर की साइन चेंज होगी. सिंगल अगर वेरिएबल है तो हम चेंज करेंगे. सही है, आई बात समझ में. अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का हमें पता है जो भी पावर है उसमें 1 प्लस किया जाएगा. सेम जो भी पावर है वो सेम डिवाइड में लिखेंगे. यहां पर भी सेम प्रोसेस 1/2 प्लस 1 करेंगे, माइनस 1/2 1 प्लस करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. आई बात समझ में, इंटीग्रेशन थ्रू. अब 1/2 में 1 प्लस हो रहा है पावर में, फ्रैक्शन में नंबर है तो 1/2 में अगर 1 प्लस करना है तो फ्रैक्शंस मौजूद है, इस 1 के अपान में कुछ भी नहीं है तो मींस 1 है. फ्रैक्शनल नंबर प्लस या माइनस करने तो क्या करेंगे, एलसीएम. इसके डिनोमिनेटर 2, उसका डिनोमिनेटर 1 2 एंड 1 की एलसीएम होगी 2. अब ये 1 अपान में जो नंबर है सेम है, वही एलसीएम में टर्म मौजूद है, न्यूमरेटर में सेम, प्लस 1, इस 1 के अपान में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम वाला नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा. सही बच्चों, आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 1 2 जा 2 डिवाइडेड बाय 2, so 1 प्लस 2 मींस 3 डिवाइडेड बाय 2. तो 1/2 को 1 के साथ प्लस किया, आंसर मिला 3/2. साइड में से समझा. सही है, तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं पावर में 3/2. इसकी एलसीएम का आंसर मिला 3/2. कैसे मिला, वो आपके सामने वो मौजूद है. सही है, माइनस है. अब इस यहां पर थीटा के ऊपर -1/2 प्लस 1 है तो क्या करेंगे, -1/2
ठीक, ये -1 है, -1, ठीक, -1 एंड +2, -1 +2, एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो 2 प्लस का है, 1 माइनस का है, 2 में 1 माइनस करेंगे, बाकी 1 रह जाएगा, तो इसका मतलब आंसर मिला 1/2 प्लस का। साइमल्टेनियस वही चीज है, साइमल्टेनियस वही चीज है, जस्ट 1/2 नेगेटिव था, तो जस्ट 1 के आगे नेगेटिव साइन वही दिएगा है, बाकी ये साइन प्लस। सही है, मींस का आंसर मिला 1/2, तो डिवाइडेड बाय ये भी 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सही है, सिंपलीफाई हो चुका है। सो अब 3/2 डिवाइड नहीं है, 2/3 फ्रैक्शनल टर्म है, थीटा पे पावर 3/2, 1/2 मींस हो जाएगा 2/1, थीटा पे पावर 1/2 मींस इसका आप दे सकते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये 2/1 को 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी नंबर के अपान में कुछ भी नहीं है, तो मींस क्या होता है 1 होता है, तो ये है इसकी इंटीग्रेशन का आंसर। सिंपली क्लियर, आई बात समझ में? तो किस तरीके से सॉल्व किया आपके सामने, सेम प्रॉब्लम समझते आ रहे हैं, सिंपली इस प्रॉब्लम था, कोई डिफिकल्ट नहीं, मगर एक चीज ध्यान रखें, कंसंट्रेशन से पहले समझें एंड देन प्रैक्टिस जरूर करें ताकि इजीली समझ में आ जाए। ओके बच्चों, ठीक, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आज की क्लास में समझ लेते हैं, साथ साथ क्या है देखते हैं। जी बच्चों, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, ये समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन ax² bx + c कंप्लीट नंबर का होल स्क्वायर। देखिए ये क्या है, तीन नंबर्स आपस में प्लस हो रहे टर्म्स, तीनों का होल स्क्वायर इंटीग्रेट dx, इंटीग्रेशन साइन तो dx इनटू वेरिएबल x, a b c आर द रियल नंबर्स नॉट वेरिएबल। सही, स्टेप समझ में आया। अब इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे? अब देखिए ये तीनों नंबर्स ब्रैकेट के अंदर, पर तीनों पे होल स्क्वायर नहीं इंटीग्रेट कर सकते, अगर पावर नहीं होता तीनों पे होल पावर तो इंटीग्रेट कर सकते थे, तीनों को डिफरेंट सेपरेट, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रिमूव करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रिमूव करेंगे, तो रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव करने का हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, आपको ध्यान में होना चाहिए, तीन नंबर्स आपस में प्लस या माइनस में होल स्क्वायर, फॉर्मूला है a² b² c² 2ab 2bc 2ca, ये है फॉर्मूला। Assignment, if three numbers are added or subtracted whole square, then a² + b² + c² 2ab 2bc 2c, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसको स्क्वायर रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो आइए a की वैल्यू ax², b की वैल्यू bx एंड c की वैल्यू c है, ठीक। इसके हिसाब से आप देखिए, दो से समझिएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म जो हमारे पास ax² है इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर bx का स्क्वायर करेंगे, थर्ड टर्म c का स्क्वायर, a² b² c², तीनों का साथ प्लीज पर, ठीक। अब 2ab, 2 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई हो रहा है, मींस फर्स्ट टर्म ax², b मींस सेकंड टर्म bx, ठीक। देन प्लस 2 के साथ b एंड c मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ b मींस सेकंड टर्म bx इनटू थर्ड टर्म c bc, ठीक। उसके बाद प्लस 2 c के साथ a मल्टीप्लाई करेंगे, c मींस ये c, a मींस फर्स्ट टर्म ax², आई बात समझ लीजिए, वैल्यूज लिखिए फॉर्मूला के हिसाब से a b c, ब्रैकेट देंगे एक्स्ट्रा, मिडिल ब्रैकेट आगे एंड bx सेम आगे, ये सेम, क्योंकि जस्ट फॉर्मूला यूज किया, ब्रैकेट देना जरूरी है। क्लियर बच्चों यहां तक? आप देखिए सिंपलीफाई करेंगे कैसे, देखिए ax² का होल स्क्वायर तो a b स्क्वायर, x² पे स्क्वायर मींस a पावर 4, दोनों पे पावर है, bx दोनों पे स्क्वायर तो b² एंड x², c² सेम आ गया, प्लस 2, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 abx into ab, ये x² को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइक है x² into x, x पावर 3 हो गया, सही है, प्लस 2bx into c, bc x, ठीक, वेरिएबल लास्ट में लिखेंगे, प्लस 2c into a x² तो ac x² रिअरेंज करेंगे, ब्रैकेट ओवर एंड dx, आई बात समझ क्लियर है बच्चों, ठीक है।
जस्ट सिंप्लीफाई किया। अब हर टर्म की सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे, तो पावर था तो पावर रूट हो गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे, a स्क्वायर z कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, x पावर 4 को dx के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। सेकंड टर्म b स्क्वायर कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर की dx के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे। c स्क्वायर dx के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे। 2ab x क्यूब, तो 2ab कंप्लीटली कोएफिशिएंट है x क्यूब dx के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। 2bc कोएफिशिएंट है x की dx के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, कंसंट्रेशन समझिए, देखिए टर्म कैसे है, हर टर्म की इंटीग्रेट कर रहा हूं, कोएफिशिएंट बाहर आ रहा है, वेरिएबल की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बाकी लास्ट टर्म 2ac कोएफिशिएंट है x स्क्वायर की dx के हिसाब से इंटीग्रेशन। सही है बच्चों, हर टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखा है। अब देखिए a पावर 2 x पावर 4 की इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का रूल है पावर में 1 प्लस करेंगे, सेम वही पावर डिवाइड में आ गया। सही। नेक्स्ट टर्म b स्क्वायर x स्क्वायर की इंटीग्रेशन इस पावर जो उसमें 1 प्लस करेंगे, सेम वो पावर डिवाइड में आ गया। ठीक। c स्क्वायर वेरिएबल कुछ भी नहीं है तो सिंपली x आ जाएगा क्योंकि x के हिसाब से इंटीग्रेट हो रहा है। इंटीग्रेशन साइन ये डिफरेंशियल फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली x रहेगा, 1 जो प्लस हो रहा है। सही है। प्लस 2ab x पावर 3 की इंटीग्रेशन उस पावर 3 में 1 प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 सेम एज इट पावर। ठीक। उसके बाद 2bc x की इंटीग्रेशन मींस x पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 1 में 1 प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय सेम पावर। आगे लास्ट 2ac x पे पावर 2 है, इस 1 प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सही है बच्चों, क्लियर है। इंटीग्रेशन सिंपल, जो भी पावर था वेरिएबल में उस पावर में 1 प्लस किया, वेरिएबल में जो 1 प्लस करने के बाद पावर है वही डिवाइड में लिखा गया। अब सिंपलीफिकेशन है, a स्क्वायर x पावर 4 प्लस 1 मींस 5 डिवाइडेड बाय 5, b स्क्वायर x पावर 2 प्लस 1 मींस 3 डिवाइडेड बाय 3, c स्क्वायर इनटू x सेम है, 2ab x पावर 3 प्लस 1 मींस 4 डिवाइडेड बाय 4, 2bc x पावर 1 प्लस 1 is 2 divided by 2, 2ac x पावर 2 plus 1 is 3 divided by 3 plus constant of integration c। सही है। अब देखिए इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या करेंगे। सिंप्लीफाई मजीद तो हो रहा है, देखिए a स्क्वायर x पावर 5 divided by 5, b स्क्वायर x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, x पावर 3 वेरिएबल में सेम एज टर्म मौजूद है हमारे पास, ये इसके साथ लिखेंगे, वो टर्म है 2 डिवाइडेड बाय 3 ac x पावर 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 ac x पावर 3। ठीक, स्लाइड वेरिएबल वाला टर्म। उसके बाद ये c स्क्वायर x, 2 का टेबल 4 को 2 टाइम लग सकता है तो ab x पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम, 2 का टेबल डिवाइड हो सकता है, करेंगे, ये 2 2 में कैंसिल हो गया, बाकी सिंपली bc x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये टर्म शिफ्ट कर चुके हैं पहले, आई बात समझिए। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म को हम कॉमन लेकर प्लस कर सकते हैं, मगर प्लस करने की जरूरत भी नहीं है। अगर कर भी रहे हैं तो प्लस x क्यूब अपॉन 3 कॉमन लेंगे, बाकी कोई टर्म का प्लस या माइनस नहीं होगा, कॉमन लेंगे तो देखें a स्क्वायर x पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस दोनों टर्म्स में x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 कॉमन ले रहे हैं। ठीक, मींस 1/3 कॉमन, b स्क्वायर प्लस 2 ac एंड x क्यूब दोनों में कॉमन है, वेरिएबल उस साइड पे लिखा, डिवाइडेड बाय 3 मींस 1/3 कॉमन इस साइड पे लिखा, बाकी b स्क्वायर x पावर 3 कॉमन, 2ac x पावर 3 कॉमन। मजीद स्टेप यही कर सकते थे, प्लस ये c स्क्वायर x सेम है, ab x पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 सेम है, ये bc x स्क्वायर सेम है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b सेम है। ये आंसर। अब ये नेक्स्ट
एक स्टेप और मजीद कीजिए। अगर यहाँ पर भी आप लीव आउट कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अगर मजीद सॉल्व कर भी रहे एक स्टेप, कोई भी इशू नहीं है। अगर नहीं भी कर रहे तो फिर भी कोई इशू नहीं। ओके बच्चों, आई बात समझ में क्लियर है? ठीक, थोड़ा लेंदी जरूर है क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से 3 टर्म्स प्लस हो रहे हैं और फॉर्मूला यूज किया तो बड़ा तो जरूर होगा। बाकी सिंपलीफिकेशन आपके सामने गौर से समझिए, स्टेप बाय स्टेप कंसंट्रेशन से फुली समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि थोड़ा लेंदी स्टेप जरूर है, गलती ना हो जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसलिए हर प्रॉब्लम में यही कह रहा हूँ कंसंट्रेशन समझें, प्रैक्टिस करें ताकि हर चीज समझ में आ जाए। ओके बच्चों, क्लियर है? ठीक, मजीद प्रैक्टिस आपको करनी। तो अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें, सीखें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ओके बच्चों, फायदा उठाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपके पैसे नहीं लगेगा। जब जिस टाइम फ्री हो जाए डेटा ऑन करके लैपटॉप पे या मोबाइल पे प्लेलिस्ट में जाएं, एक्सरसाइज जो भी सुनना चाहते हैं वो एक्सरसाइज फोल्डर बना हुआ है, क्लिक करें, प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम सीरीज भी मौजूद है, समझें कंसंट्रेशन से। एक बार, 2 बार, 3 बार अगर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि प्रॉब्लम वीडियो के फॉर्म में आप 1000 बार भी समझ सकते हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, उसके नीचे आप कमेंट्स में कमेंट्स छोड़ दो, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। ओके बच्चों, क्लियर है? अपने आप से सिंसियर हो जाए। अगर आप अपने आप से सिंसियर हो गए तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज नहीं है नहीं हो सके, मगर मेन चीज है आपको अपने आप को एक इरादा मजबूत होना चाहिए कि मुझे चीज ये करनी है, कर सकते हैं। ऐसे कुछ बहुत ज्यादा स्टूडेंट देखे सर समझ भी नहीं आ रहा, तो उनसे ये कह रहा हूं आपने कोशिश ही नहीं की, समझ में कैसे आएगा? कोशिश करें, जरूर समझ में आए। ओके बच्चों, सही है, अल्लाह हाफिज।